हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। सो आज की इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ आपके लिए। यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक्स का रिव्यू। ठीक है, तो मैं तीनों बुक्स के बारे में आपको बताऊंगी, इनके प्लस पॉइंट्स, इनके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगी और आपके लिए क्या अच्छा है ये भी बताऊंगी। ठीक है जी, तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी आने वाली क्लासेस के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। इससे पहले आज मेरी सुबह एक क्लास थी 10 से 11, जिसमें मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, इस वीक की पूरी लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ाई थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके बाद एक और वीडियो आपके सामने आज लेके आ रही हूँ, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट रिलैक्सेशन, इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, आपको पता लगेगा कि क्या-क्या जो क्राइटेरियाज़ हैं, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दोनों के अटेम्प्ट के लिए। ठीक है ना? सो इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पे मेरा कोर्स जो है कल से यानी 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का। ठीक है? सो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरी लाइव क्लासेस में, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सितंबर से मैंने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का कोर्स शुरू किया था और आपका मार्च अप्रैल तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। ए टू ज़ेड कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है, 10 यूनिट्स, 10 के 10 यूनिट्स। जैसे ही आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसमें बाकी जो एजुकेटर्स हैं उनका पेपर 1 भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, या पेपर 2 आपका कोई भी है तो साथ में वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, जस्ट अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके आपको कम से कम 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेनी है और यूज़ करना है मेरा रेफरल सिमर 10% ऑफ लेने के लिए। ठीक है जी, और यहाँ पे आइकनिक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहता है, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच भी मिलता है जो आपको पर्सनली गाइड करता है। ठीक है ना? सो ईएमआई नो कॉस्ट पे भी ये आपको अवेलेबल है। किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी के बहुत अ, अच्छे एजुकेटर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनकी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, देन यू कैन टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय रेफरल कोड। ठीक है ना? सो ये मेरी अनअकैडमी पे प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको मेरी फ्री वाली सभी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। तो आप में से कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाह रहा है मुझसे पेपर 1, पेपर 2 इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो ये फ्री स्पेशल क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कवर करवाए हुए हैं। तो प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, जब भी कोई फ्री वाली स्पेशल क्लास शेड्यूल करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप पहली बार मेरी किसी क्लास में जाते हैं तो आपको सिमर 10 मेरा इन्वाइट कोड यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद सारा फ्री मटेरियल विद पीडीएफ्स आपको असेस हो जाएगा। ठीक है जी, 3 बुक्स के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। ये है अरिहंत की बुक, ये है उपकार की बुक और ये है केवीएस मैदान की बुक। तीनों बुक्स में से के आपको प्लस पॉइंट्स एंड डीमेरिट्स मेरिट्स दोनों बताऊंगी। सबसे पहले शेयरिंग कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, क्योंकि अगर शेयरिंग नहीं करेंगे तो मेरा फिर इतने अच्छी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोस लेके आने का कोई मकसद नहीं रह जाता है ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स जुड़ेंगे तभी मैं आगे से इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी और बनाऊँगी, मैं भी इंकरेज होंगी, है ना। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो अरिहंत की बुक है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, इसके बारे में मेरा क्या रिव्यू है। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बुक्स के रिव्यू मैं आपको तो बताने वाली हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ एक बुक से ही आपको तैयारी करनी है, बिकॉज बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं जो आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको बुक से अलग पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना? इसके बारे में भी अभी एंड में सारा डिस्कस करूँगी कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, और कौन-सी ऐसी चीज़ें जो आपको अ, बुक से ज़्यादा कहीं और किसी और रिसोर्सेज़ से पढ़नी है, और वो रिसोर्सेज़ क्या हो सकते हैं। इसीलिए बोल रही हूँ एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे अरिहंत की बुक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो अरिहंत की बुक नो डाउट अच्छी खासी है, लेटेस्ट एडिशन भी इसका अच्छा है, उसमें सिलेबस भी कवर मिलता है आपको ए टू ज़ेड, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें थोड़ी-सी मिस्टेक्स हैं, ठीक है? कुछ गलतियाँ हैं, कुछ एरर्स हैं, है ना? तो आप ये बुक ले सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो भी मैंने आपको बता दिया, इसमें थोड़ी एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं। पर इस बुक में आपको अच्छा खासा पूरा सिलेबस जो है एकदम कवर मिलेगा, सही लैंग्वेज में, ठीक है? नेक्स्ट बुक यहाँ पे आती है उपकार की। तो उपकार की जो बुक है इसमें इसका ये अच्छी बात है, ठीक है, इसमें मिस्टेक्स वगैरह तो आपको नहीं मिलेंगी इतनी, लेकिन इसका जो नया एडिशन आया है उपकार का, उसमें पूरी तरह से रेलिवेंसी नहीं है सिलेबस को लेके। मतलब जो आपका
यूजीसी नेट का नया सिलेबस आया है ना, उसके अकॉर्डिंगली इस बुक में वो सारे नए टॉपिक्स इंक्लूडेड आपको शायद नहीं मिलेंगे। अगर आप उपकार की बुक लेना चाहते हैं, यू कैन बाय, ले सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस में ऐड हुए हैं, उसके लिए फिर आपको कोई और सोर्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे है केवीएस मैदान, ठीक है? सो इसका जो नया एडिशन आया है, इसमें नो डाउट आपको ए टू जेड सारा कुछ मिलता है। बुक थोड़ी मोटी है, लेकिन सारा सिलेबस कवर है और उसमें मिस्टेक्स भी बहुत कम हैं, ठीक है? ड्रॉबैक इसकी ये हो सकती है कि इसमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ज़्यादा ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। शायद आपको इतना डीपली भी उन टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा डीपली इसमें दिए गए हैं। लेकिन अगर मैं मिस्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो इसमें सारा सिलेबस फुल फ्लेज कवर है और मिस्टेक्स के भी चांसेस बहुत कम है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक अच्छी है। लेकिन वही चीज़ मैंने जो आपको बताई कि थोड़ा-सा इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको इतना ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ना पड़ेगा, है ना? ख़ास तौर पे इस बुक में जो आपका मैथमेटिक न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है ना, वो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब इतना डिफ़िकल्ट शायद आपको एग्ज़ाम में नहीं आता। ठीक है, सो वो थोड़ा-सा बुक ये आपको डरा देती है कि इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सच में आते हैं एग्ज़ाम में, सो ये उसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। बाकी मैंने आपको तीनों बुक्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों बता दिए हैं। अब मैं आती हूँ अपने पॉइंट पे, जो मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ। वो टिप ये है कि सिर्फ़ एक बुक पे आप डिपेंड मत कीजिए। आप इन तीनों में से कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं अपनी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग। मैंने आपको मेरिट्स, डीमेरिट्स दोनों बता दिए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ़ आप बुक से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो मुझे ये थोड़ा-सा कम पॉसिबल लगता है। आपको इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको खुद को सारा सिलेबस समझ में होना चाहिए, है ना? प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो आपको सारे समझ में होने चाहिए, क्योंकि बुक्स में कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एक्स्ट्रा लेंथी दिए हुए होते हैं। इतना लेंथी शायद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो शायद आपको पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आपकी बुक में मेंशन ही नहीं है। ठीक है? उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे जा रहे हैं, आपके सिलेबस में क्या मेंशन है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। प्लस इंटरनेट को यूज़ करना है आपको, यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज़, इंटरनेट, इनकी मदद लेनी है। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 1 का अगर आपको कोई अच्छा गाइड मिल जाता है, कोई भी गाइड यूट्यूब पे, या कोई आपका टीचर है, ठीक है? तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एक बुक के साथ-साथ अगर आपको पेपर 1 के बारे में कोई गाइड भी करता है, कोई आपका टीचर है, या किसी यूट्यूब पे आप किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज़ मैरेली बुक से पढ़ना मुझे नहीं लगता सफिशिएंट है। बुक में से बहुत ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो शायद आपको पढ़ के समझ में ही ना आए, ऊपर से निकल जाएँ, है ना? तो ऐसे टॉपिक्स के लिए तो आपको यूट्यूब पे किसी मेंटर की, किसी गाइड की मदद पड़ेगी, है ना? अ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने में आप उसे मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, शायद वो चीज़ और है, लेकिन आपने उसे और समझ लिया, है ना? अगर आप सेल्फ स्टडी सिर्फ बुक से करें तो। तो उसके लिए भी आपको किसी गाइड की, किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बुक प्लस गाइड और मेंटर, ठीक है? जो आपको गाइड कर सके, जिसका खुद का नेट का एग्ज़ाम क्लियर है, जिसने खुद खुद पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस है उसे अपने फ़ील्ड में, उसकी गाइड एंड उसकी मेंटरशिप के अंडर आप पेपर 1 ज़्यादा अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है जी? तो ये आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही थी, बिकॉज़ जब मैंने अपनी नेट की प्रिपरेशन की थी ना, तो मैंने भी इन बुक खरीदी थी यूजीसी नेट की, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे 2 बुक्स थी, एक अरिहंत की और एक ट्रूमैन की भी थी मेरे पास, अरिहंत की, ट्रूमैन की एंड केवीएस मैदान की। उपकार की बुक मैंने बाद में ली थी इसका आपको रिव्यू देने के लिए। तो मतलब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि सिर्फ़ मतलब बुक से पढ़ना मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, और कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे खुद बुक में से पढ़ के समझ में नहीं आते हैं। कुछ टॉपिक्स मुझे बुक में से इतने डिफ़िकल्ट लगते हैं, और जब मैं देखती हूँ कि एग्ज़ाम में शायद इतना डिफ़िकल्ट तो पूछा ही नहीं गया, या कुछ टॉपिक्स मिसिंग लगते हैं। तो उस चीज़ को जब मैंने नोटिस किया, तो फिर मैं कुछ टॉपिक्स तो बुक में से करती थी, लेकिन कुछ टॉपिक्स मैं यूट्यूब वीडियोज़ की मदद से, इंटरनेट की मदद से, है ना? अपने गाइड जो थे, मेरे टीचर जो थे, उनसे समझती थी। सो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सोलली बुक पे डिपेंड रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे साथ जुड़िए अनअकैडमी प्लस पे, जहाँ पे मैं आपको पेपर 2 इकोनॉमिक्स करवा रही हूँ, और बहुत सारे एजुकेटर्स का पेपर 1 भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अगर आप मेरा रेफरल कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो 10% ऑफ भी यहाँ पे आपको मिलेगा।
ठीक है, अगर वाकया ही वीडियो हेल्पफुल रही है, लाइक करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से और जितने भी यूजीसी नेट के एस्पायरेंट्स हैं उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।